हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम सोनी आज आपको मौर्य प्रशासन करवाने जा रही हूँ प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत खत्म होने के बाद हम मध्य भारत करेंगे और उसके बाद आधुनिक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन मौर्य राज्य है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका दूसरा राजा बिंदुसार और थर्ड जो है अशोक। अशोक के बाद जो भी सम्राट या राजा बनते हैं वो ज्यादा योग्य नहीं होते और लास्ट राजा वृद्धरथ की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी जाती है और मौर्य वंश खत्म हो जाता है। बट जब मौर्य वंश है उसका प्रशासन हम आज करने वाले हैं। राज्य या साम्राज्य हमने कर लिया था। मौर्य प्रशासन में सबसे पहले आने वाला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जिसमें सारी सत्ता जो है वो सेंटर या केंद्र में रहती है। उसके बाद आता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में केंद्र को अलग अलग 5 प्रांतों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो है वहां तक्षशिला रहेगा, तक्षशिला। नीचे की तरफ राजधानी रहेगी सुवर्ण नगरी और इस तरफ रहेगी आपकी पाटलिपुत्र और फिर थोड़ा नीचे उड़ीसा वाली कलिंग और अवंती। टोटल 5 प्रांतों में मौर्य प्रशासन को बांटा गया। तक्षशिला, स्वर्णनगरी, पाटलिपुत्र, कलिंग और अवंती। इसके बाद आता है ग्रामीण प्रशासन, गांव का शासन जिसका हेड ग्रामीणी रहेगा। इस तरीके से 3 भागों में हम मौर्य प्रशासन को बांटते हैं। अब आती है बात की मौर्य प्रशासन की जानकारी। मौर्य प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहले तो हमें अशोक के अभिलेखों से ही मिलती है। इसके अलावा हमें मैगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक है उससे मिलती है और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कहता है कि राज्य के टोटल 7 अंग होते हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिए 7 अंग बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो कि अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। सबसे पहला राजा, जो मेन रहेगा, राजा रहेगा हेड। फिर रहेगा अमात्य यानी मंत्री, सेना, जनपद, मित्र, कोश और दुर्ग। ये 7 जो अंग हैं मौर्य के प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं अर्थशास्त्र द्वारा। और अर्थशास्त्र लिखी किसने है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित चाणक्य ने। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ही 7 ये अंग तो बताए गए ही हैं। इसके अलावा 18 उच्च अधिकारी बताए गए, 18 उच्च अधिकारी जिन्हें तीर्थ भी बोला गया है, जिसमें सबसे पहले आएगा मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, 2 वारिक जो कि महल की रक्षा करेगा, अंतर्वेशिक, प्रशास्त, समाहर्ता जो कि टैक्स लेता है, राजस्व लेता है, समाहर्ता के अलावा सन्निधाता, धर्मस्थ और प्रदेष्टा। धर्मस्थ और प्रदेष्टा ये दोनों न्यायालय से रिलेटेड हैं। फिर आएगा नायक, नागरक, कर्मांतिक, उद्योग से रिलेटेड प्रधान या अध्यक्ष रहेगा, सचिव जो कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष रहेगा। इसके बाद दंडपाल, दुर्गपाल और अंतपाल। टोटल कहने का मतलब है कि मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थ या 18 उच्च अधिकारी बताए गए हैं। 18 उच्च अधिकारी के अलावा कुछ और अधिकारी भी बताए गए हैं जो कि मंत्रियों के नीचे काम करते थे। वो है टोटल 26 अध्यक्ष। इनमें कुछ सारे तो मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट अध्यक्ष है उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आता है लक्षणाध्यक्ष, ये जो कहेगा मुद्रा व टकसाल का हेड या प्रधान रहेगा। पोतवा अध्यक्ष जो कि माप तोल इसका प्रधान रहता है। पण्या अध्यक्ष ये व्यापार। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट वगैरह बनाना हो, एक देश से दूसरे देश जाना हो, इस तरीके का जो कार्य करता है उसका जो हेड होगा वो मुद्रा अध्यक्ष कहलाएगा। फिर आता है सीता अध्यक्ष। सीता माने यहाँ पे कृषि की भूमि रहेगी तो सीता अध्यक्ष होगा कृषि विभाग का प्रधान। अकाराध्यक्ष ये होएगा कारखाने का हेड। विविता अध्यक्ष ये रहेगा चारागाह जहाँ पे पशु चरते हैं, चारागाह का हेड। संस्था अध्यक्ष जो कि व्यापारिक मार्ग का हेड रहेगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये सारा कुछ अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इंडिका की। इंडिका जो कि मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मैगस्थनीज ने बताया है अपनी इंडिका में कि टोटल 6 समितियां होती थी जिससे कार्य चलता था और पर समिति में, हर एक समिति में 5 सदस्य रहेंगे तो 6 × 5 बराबर 30 यानी 30 लोग रहेंगे। अब 6 समितियां कौन सी हैं? शिल्पकला, वैदेशिक, जनसंख्या,
वाणिज्य, वस्तु निरीक्षक और कर समिति। इन 6 की 6 समितियों में सभी में 5-5 लोग काम करेंगे। अब आती है बात न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था को यहाँ पे 2 भागों में बताया गया है, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को हम यहाँ पे धर्मस्थीय न्यायालय बोलेंगे और जो क्रिमिनल कोर्ट है उसे हम कंटक शोधन न्यायालय बोलते हैं। अब आती है सेना। सेना 4 प्रकार की रहेगी, पैदल सेना, घुड़सवार वाली, रथ वाली और हाथी सवार सेना। नेक्स्ट है कर। ये हमारा प्रशासन हो गया। अब हम आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले कर के बारे में जानेंगे, क्योंकि मौर्य प्रशासन में अलग अलग टाइप के कर या टैक्स दिए जाते थे, जिसमें है सीता यानी कि राजकीय भूमि पे लिया जाने वाला कर, भाग यानी कि निजी या किसी की प्राइवेट भूमि है उस पे लिया जाने वाला कर। एक कर आता है बलि। बलि यानी कि किसी भी फंक्शन पे राजा को प्रजा के द्वारा दिए जाने वाली भेंट या गिफ्ट, ये आएगा बलि में। विष्टि। विष्टि का मतलब होता है बेगार, यानी कि अगर हम किसी के बिना ही पैसे के कार्य कर रहे हैं तो वो विष्टि कर कहलाता है। हिरण्य जो कि कैश लिया जाता है। परण्य जो कि आपातकाल में, माना कि अगर अकाल पड़ गया है तब राजा को धन या अनाज की जरूरत है, उस टाइम जो वो टैक्स ले रहा है वो परण्य कहलाता है, जो कि आपात के टाइम लिया जाता है। ये होगी हमारी अर्थव्यवस्था। अब बात आती है समाज। समाज में भी मेगास्थनीज ने अलग रूप दिया है, कुटिल्य ने अलग रूप दिया है। मेगास्थनीज तो कहता है कि दास प्रथा, पर्दा प्रथा या सूदखोरी, ऐसी कोई भी रिवाज जो है यहाँ पे मौर्य प्रशासन में नहीं थी। बट कौटिल्य कहता है कि नहीं, मौर्य प्रशासन में या मौर्य समाज में दास प्रथा थी और 9 प्रकार के दास यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। अब आते हैं मुद्राएं। मुद्राएं अलग अलग धातु की मुद्राएं हैं। सोने की जो मुद्राएं हैं उन्हें सुवर्ण बोला गया है, चांदी की मुद्राओं को पर्ण बोला गया है, तांबे की मुद्राओं को मासक, और तांबे की ही बट छोटी अगर मुद्राएं हैं तो उन्हें कांकणी बताया गया है। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। वो अर्थशास्त्र जिससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सबसे पहले तो फर्स्ट राजनीतिक ग्रंथ या शास्त्र कहलाता है। राजनीति की फर्स्ट बुक, फर्स्ट किताब अर्थशास्त्र कहलाती है, जिसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई है, जिसके अंदर टोटल 15 अध्याय है। और इसकी जो ये चाणक्य की जो तुलना है वो मैकियावली से की गई है। मैकियावली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस। तो अर्थशास्त्र जो है वो द प्रिंस के समान मानी गई है। और अर्थशास्त्र में ही ये 7 अंग बताए गए हैं, 18 अधिकारी बताए गए हैं और 26 अध्यक्ष। ये सारी जानकारी हमें अर्थशास्त्र के साथ मिलने को देखने को मिलती है, जिससे हमें मौर्य का प्रशासन जानने को हेल्प मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मौर्य प्रशासन के बाद यानी उत्तर मौर्य या शुंग वंश हमें जिसे कह सकते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।